नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी इंसान को अपनी आंख में मोतियाबिंद का पता चलता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये होता है कि वाई मी, मुझे ही ये मोतियाबिंद क्यों हुआ। मैं तो इतना सारा परहेज करता हूँ, मैं सुबह योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, हरी सब्जियां फल ये सब कुछ खाता हूँ, फिर भी मेरी आंख में मोतियाबिंद क्यों हो गया। लोगों को ये भी लगता है कि अभी तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, फिर भी ये बीमारी मुझे क्यों हो गई। उसके बाद जब वो इस बीमारी के साथ थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हाँ चलो मुझे ये मोतियाबिंद हुआ है, तो वो दूसरा सवाल उनका ये होता है कि क्या किसी दवाई से मोतियाबिंद को काटा जा सकता है। क्या कोई ऐसी आई ड्रॉप है जिसका अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो मुझे मोतियाबिंद मेरा बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद वो ये चीज़ पूछते हैं कि अगर इसकी सर्जरी करवानी ज़रूरी ही है तो मुझे इसकी सर्जरी कब करवानी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैं कब तक मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टाल सकता हूँ। और उसके बाद कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवाता हूँ या नहीं करवाती हूँ तो मेरी आंख में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद के संबंध में इन्हीं सारी सवालों के जवाब आपको बिल्कुल साधारण भाषा में दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ जो आंख में धुंधलापन आता है उसका सबसे कॉमन वजह कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होता है। सबसे पहले समझते हैं कि मोतियाबिंद होता क्यों है। वैसे तो मोतियाबिंद हर एज ग्रुप में हो सकता है। एक पैदा हुए बच्चे से लेकर एक 100 साल तक के इंसान में मोतियाबिंद हो सकता है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद में इसका जो प्रिवलेंस है या इसका जो होने का जो दर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर आपको शुगर या फिर डायबिटीज है, अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, मतलब कि जो यूवी लाइट का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, अगर आपने किसी भी फॉर्म में आई ड्रॉप के फॉर्म में या खाने वाली दवाई के फॉर्म में अगर आपने स्टीरॉयड लिया है, तो ये भी आपके कैटरेक्ट के जो रिस्क होता है उसको बढ़ा देता है। कुछ लोगों को जो हाई मायोप्स होते हैं, जिनमें की जो माइनस पावर का जो चश्मे का नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लोगों में भी मोतियाबिंद होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अगर आपकी आंख में किसी भी तरीके की चोट लगी है, जैसे किसी ने आपकी आंख में कोई घूंसा मार दिया है या किसी चीज से आपकी आंख में लग गई है, तो वो भी आपके मोतियाबिंद के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो ये तो बात हुई पहले सवाल की कि वाई मी, कि मुझे मोतियाबिंद क्यों हो गया है। तो नॉर्मली 60 साल के बाद लोगों को मोतियाबिंद होता है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, अगर इनमें से कोई रिस्क फैक्टर्स है आपकी बॉडी में तो आपका मोतियाबिंद होने का जो रिस्क है वो एक नॉर्मल इंसान की तुलना में ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं कि मोतियाबिंद की वजह से हमारी आंख में धुंधलापन क्यों आता है। नॉर्मली जो हमारा लेंस होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो लाइट होती है वो बहुत आराम से उसके आर पार चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस लेंस में सफेदी या फिर पीलापन आने लगता है, और इसी पीलेपन की वजह से जो लाइट हमारी आंख में आ रही होती है वो हमारा लेंस उसको ब्लॉक कर देता है। और जब हमें लाइट नहीं आती है आंख में तो मरीज को साफ नहीं दिखाई देता है, उसको धुंधलापन आता है, और यही सबसे कॉमन लक्षण होता है या सिम्टम होता है मोतियाबिंद का। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या किसी दवाई से मोतियाबिंद का इलाज किया जा सकता है। क्या ऐसी कोई आई ड्रॉप बाजार में उपलब्ध है जो अगर हम आंख में डालेंगे तो वो हमारे मोतियाबिंद को काट देगी। बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाजार में कोई भी ऐसी आई ड्रॉप उपलब्ध नहीं है जो मोतियाबिंद को काट दे। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट के यूज से मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई आई ड्रॉप उपलब्ध नहीं है जो मोतियाबिंद को काट दे। अगर आप बाजार से कोई भी ऐसी आई ड्रॉप लेकर आते हैं जो ये दावा करती है कि इससे मोतियाबिंद कट जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरह की जो आई ड्रॉप होती है उनमें बहुत कॉमनली स्टीरॉयड होता है और वो फायदे से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वो आपकी आंख में मोतियाबिंद बना सकती है, वो आपकी आंख में काला पानी भी कर सकती है। तो ऐसी किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। अब तीसरा सवाल ये कि मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाना चाहिए।
देखिए, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन का जो समय है वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पर, आपके प्रोफेशन पर और आपकी विजुअल नीड पर। ये जो मोतियाबिंद का या जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है, ये टोटली एक इलेक्टिव सर्जरी होती है और इसका जो एम होता है या जो उद्देश्य होता है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। अगर मोतियाबिंद की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आंख में चौंध लग रही है, रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर आपको पढ़ने लिखने में या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन का, वो करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में हैं, आप पायलट हैं, आपको पास का काम बहुत ज़्यादा करना है, आपको बहुत ही क्लियर विजन चाहिए है, आप वर्किंग हैं, तो ऐसे केसेस में लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन जल्दी करवाते हैं। इन कंट्रास्ट टू अगर आप घर पर रहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं या एज आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी विजुअल डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में आप मोतियाबिंद की सर्जरी कुछ समय के लिए डिले भी कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी मोतियाबिंद की लगभग हर इंसान को करवानी पड़ती ही है। अब वो समय नहीं रहा जब लोग मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए इसको पकने का इंतज़ार करते थे और जब सर्दियां आती थी तब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन का वेट करते थे। अब वो टाइम नहीं है। इनफैक्ट अब मैं तो सजेस्ट करती हूँ या सारे डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और अगर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो फिर उस मोतियाबिंद को आँख से निकालने में दिक्कत आती है। ये पुतली को खराब कर सकता है, पुतली में एक लंबे समय तक सूजन कर सकता है। अब सबसे आखिरी सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा तो फिर मेरी आंख में क्या दिक्कत हो सकती है। अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप नहीं करवाते हैं, अगर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक जाता है, वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, तो वो आपकी आंख के अंदर फट भी सकता है। और मोतियाबिंद अगर आंख के अंदर फट जाता है तो वो आंख में काला पानी करता है और इसे हम लोग लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा बोलते हैं या कैटरेक्ट इंड्यूस्ड ग्लूकोमा बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में आंख बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, आंख में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और मरीज को असहनीय तकलीफ होती है। और इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको इमरजेंसी में जाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और ऐसे ऑपरेशन के बाद में आपकी कितनी निगाह आएगी ये ऑपरेशन के बाद ही पता चलता है, क्योंकि फिर वो सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवाना, अगर वो पक गया है, ऑप्शन नहीं है, आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।